जैसे ही प्रियंका ने कहा कि उसे दर्द हो रहा है तो पुष्कर गहरी आवाज में बोला, कहां पर? बहुत तेज दर्द है क्या? प्रियंका ने अपनी छाती की ओर इशारा करते हुए कहा, जहां मेरा दिल है उसके बगल में इस जगह पर। मुझे यहां पर कभी कभी बहुत तेज दर्द होता है। पुष्कर ने कहा, मुझे अपना हाथ दो। पुष्कर ने उसकी कलाई पकड़ी और उसकी नब्ज महसूस करने लगा। फिर पुष्कर ने धीमी आवाज में पूछा, क्या तुम किसी चीज से टकराई थी? प्रियंका को याद आया कि जब वह पुष्कर को उठा रही थी तब वह गिर गई थी, लेकिन कमर और पीठ पर चोट होने के कारण वो पुष्कर से अभी तक कुछ कह नहीं पाई थी। पर अब दर्द इतनी तेज हो रहा था कि वह सो भी नहीं पा रही थी, इसलिए उसे पुष्कर को बुलाना पड़ा। प्रियंका ने अपने चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान लाकर सिर हिलाया और फुसफुसाते हुए कहा, क्या तुम्हारे पास कोई दवाई है? क्या तुम मुझे इस दर्द से छुटकारा दिला सकते हो? पुष्कर ने कहा, यह कोई छोटी सी चोट होनी चाहिए। क्या तुम मुझे दिखा सकती हो कि तुम्हारा घाव कितना बड़ा है? प्रियंका ने मन में कहा, ये तो मेरी चोट देखना चाहता है। प्रियंका शर्माने लगी थी। प्रियंका ने अपनी उंगलियों को मुट्ठी में भींच लिया और अचानक में फिर से भौहें सिकोड़कर दर्द से करहा उठी। पुष्कर ने कहा, जल्दी करो, मुझे देखने दो। पुष्कर कुछ देर के लिए परेशान हो उठा था। उसे डर था कि प्रियंका को कोई गहरी चोट न लग गई हो। प्रियंका को इतना दर्द हो रहा था कि उसके पास अपने दांत पीसने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। वैसे भी वह इतने लंबे समय तक उस गर्म पानी के पूल में रही थी, इसलिए शायद उस समय उसे दर्द महसूस नहीं हो रहा था। उसके छोटे सफेद हाथों ने धीरे से कंबल को थोड़ा सा ऊपर खींचा, जिससे उसका नाइट सूट पुष्कर को दिखाई दिया। उसकी लंबी पलकें इस समय कांप रही थीं। प्रियंका को इस समय बहुत अजीब लग रहा था। थोड़ी देर सांस लेने के बाद उसने धीरे से अपने नाइट सूट के शर्ट को थोड़ा सा ऊपर उठाया। पुष्कर ने अपनी आंखों से दृश्य देखा और उसका दिल धड़कने लगा। उसके पूरे शरीर में खून उमड़ आया, लेकिन साथ ही पुष्कर ने देखा कि प्रियंका की कमर एक जगह से लाल हो गई थी। उसके बैक साइड और वेस्ट में चोट लगी थी। पुष्कर कुछ देर के लिए परेशान हो गया। ठीक है, यह घाव बहुत बड़ा नहीं है, पुष्कर ने धीमी आवाज में सांत्वना देते हुए कहा था। प्रियंका का चेहरा फिर से लाल हो गया। उसने शर्म और गुस्से से पुष्कर की ओर आंखें घुमाई, फिर अपना सिर नीचे किया और उस उभरे हुए हिस्से पर नजर डाली और फिर तुरंत अपने शरीर के चारों ओर कंबल लपेट लिया। पुष्कर ने कहा, प्रियंका क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों हो गया? पुष्कर ने हाथ बढ़ाकर उसके गोरे माथे को छुआ और पाया कि वह थोड़ा गर्म था। चिंता मत करो, तुम्हारा घाव वास्तव में इतना बड़ा नहीं है। मैं तुम्हें गोली दे देता हूं और तुम कल तक ठीक हो जाओगी। पुष्कर ने सोचा कि वह अपने घाव के बारे में सोचकर परेशान हो गई होगी, इसलिए पुष्कर ने उसे दिलासा देते हुए कहा। प्रियंका ने कहा, क्या घाव? प्रियंका ने चुपके से अपनी बड़ी आंखों से अपनी कमर की ओर देखा। प्रियंका ने सीधे अपना पूरा सिर रजाई से ढक लिया और उसमें छिप गई। वह इतनी शर्मीली थी कि उसने नाक से वो की आवाज निकाली, जैसे कोई बच्चा रो रहा हो। फिर पुष्कर ने जल्दी से अपनी हथेली से दवाई निकाली और एक नया जादुई कंगन भी निकाला। जब उसने कंगन बनाए थे तो उसने कुल 8 कंगन बनाए थे। अब जब उसने प्रियंका को एक और दे दिया तो उसके पास केवल एक ही कंगन बचा था। पुष्कर ने कहा, चलो ये दवाई ले लो। प्रियंका ने कंबल के अंदर से अपना छोटा सा सिर निकाल कर देखा तो पुष्कर पानी और दवा पकड़े हुए उसके सामने खड़ा था। फिर उसने कहा, ठीक है। पुष्कर ने उसे नया जादुई कंगन पहनाया और पुराना टूटा हुआ कंगन उतार दिया। ये बिल्कुल नया है, ये मेरी ओर से हर पल तुम्हारी रक्षा करेगा। तभी प्रियंका ने कहा, मैं पुराना भी रखना चाहती हूं। प्रियंका ने पुराना टूटा हुआ कंगन अपने पास रख लिया। हालांकि वह टूटा हुआ था, लेकिन पूरी तरह से बेकार नहीं था। सबसे जरूरी बात यह थी कि वह पहला कंगन था जो पुष्कर ने उसे गिफ्ट दिया था। प्रियंका ने कहा, वैसे तुम्हारी यह हथेली इतनी अजीब क्यों है? क्या इसमें कुछ भी डाला जा सकता है? यह बहुत जादुई है पुष्कर। मैं हमेशा तुमसे पूछना चाहती थी कि तुम क्या करते हो? तुम्हारे पास इतनी शक्तियां कैसे हैं? तुम्हारे हाथ में कैसा जादू है जिसमें इतनी सारी चीजें आ सकती हैं? मुझे सब कुछ जानना है। पुष्कर ने कहा, तुम पहले दवाई ले लो, फिर मैं तुम्हें सारी बातें बताऊंगा। मेरी शक्तियों का यूज केवल मैं ही कर सकता हूं और मेरी हथेली में जिंदा चीजों को छोड़कर बाकी सब कुछ आ सकता है, पुष्कर ने धीरे से कहा और फिर प्रियंका के बगल में बैठ गया। प्रियंका ने ध्यान से सुना। उसका सुंदर चेहरा तड़प से भरा हुआ था और वह फुसफुसाती हुई बोली, तो बर्फ की घाटी के नीचे मिले हुए फूल अब जिंदा नहीं है? अगर तुम उसे अपनी हथेली के अंदर ले जाते हो तो क्या वह मर नहीं जाता? पुष्कर ने कहा, वे आध्यात्मिक चीजें हैं। वह फूल एक जादुई खजाना है। जब तुम नॉर्मल हो जाओगी तो मैं वो तुम्हें खाने के लिए दे दूंगा, लेकिन तुम उसे अभी नहीं ले सकती, क्योंकि उन फूलों की महक दुश्मन को अपनी ओर खींच लेगी। छोटे से कमरे में डेस्क लैंप ऑन था और वो दोनों एक दूसरे के बगल में बैठे हुए थे और खामोशी से बातें कर रहे थे, कभी हंसते हुए, कभी गुस्से में, कभी शर्मीले। पूरा कमरा गर्मजोशी से भर गया था। अगली सुबह पुष्कर और प्रियंका वहां से निकल पड़े।
कुछ ही देर बाद वे दोनों एक टैक्सी लेकर एक पहाड़ी गांव में पहुंचे जहां सभी साधारण पहाड़ी लोग रहते थे। लालू ने पुष्कर को इसी जगह पर बुलाया था जहां उसने वो अजीब सी बिल्ली देखी थी। पुष्कर को देखते ही लालू तेजी से भागता हुआ आया और बोला, भाई पुष्कर, यहां एक 9 पंजे वाली बिल्ली है, वो बड़ी अजीब बिल्ली है। प्रियंका ने गांव की ओर डरते हुए देखा। उसने देखा कि गांव के बहुत से बच्चे उसी की ओर घूर रहे थे। वो छोटे छोटे ग्रुप्स बनाकर खड़े हुए थे। वह उन्हें देखती रही और सभी छोटे लड़के शर्मा गए। पुष्कर ने लालू से कहा, पता नहीं तुम पूरी दुनिया में घूमकर क्या क्या देखते रहते हो, चलो चलकर देखते हैं। प्रियंका ने कहा, क्या यह जगह तुम्हें अजीब नहीं लग रही? पुष्कर ने हंसते हुए कहा, शहर में रहने वालों को गांव अजीब ही लगते हैं मैडम। कुछ ही देर में पुष्कर ने उस बिल्ली के मालिक को ढूंढ निकाला जो एक अकेला बूढ़ा आदमी था जिसने खुद 1 दर्जन से अधिक बिल्लियों को पाल रखा था। पुष्कर ने गांव वालों से उसके बारे में पूछा और सीधे उसे ढूंढ लिया। पुष्कर ने उस बूढ़े आदमी से कहा, दादाजी क्षमा करें, मैं आपकी एक बिल्ली खरीदना चाहता हूं, क्या आप अपनी बिल्ली को मुझे बेच सकते हैं? उस बूढ़े ने कहा, मेरी बिल्ली खरीदना चाहते हो? क्या आपके घर में चूहे हैं? मुझे लगता है कि तुम शहर से हो, तो शहर में तो चूहे होते ही हैं। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए आवाज ऊंची करके कहा, क्योंकि वो थोड़ा बहरा था। पुष्कर ने कहा, शहर में भी चूहे हैं, लेकिन वे सभी गटर में रहते हैं। आपकी बिल्ली की कीमत कितनी है? बूढ़े ने हंसते हुए कहा, चलो 100 रुपए में ले लो। आपको मेरी कौन सी बिल्ली पसंद है? बूढ़ा आदमी पुष्कर और प्रियंका को एक बाड़े में ले गया। उसके पीछे बच्चों का एक समूह भी शर्माता हुआ चल रहा था। पुष्कर उस बाड़े की ओर बढ़ा जहां बहुत सी बिल्लियां थीं। उनमें से बहुत सी बिल्लियां लोगों को देखकर डर जाती थीं और भाग जाती थीं। कुछ ऐसी बिल्लियां भी थीं जो अपना सिर नीचे करके सबको सावधानी से देखती थीं। बेशक वे हिलने डुलने के लिए बहुत मोटी थीं और मरने का नाटक करती रहती थीं। सिर्फ एक बिल्ली का बच्चा था जो पूरी तरह सफेद था, लेकिन उसके माथे पर 3 धब्बे थे। उसने अपना सिर उठाया और सीधे पुष्कर की ओर देखा। उसकी आंखों की जोड़ी भी अनोखी थी, नीलम हरे रंग की। पुष्कर ने उस बच्चे की ओर इशारा करते हुए कहा, ये वाला बिल्ली का बच्चा। तभी बूढ़े ने कहा, ओ ये, इस बिल्ली का स्वभाव तो बहुत खराब है और ये घर में नहीं रहती, जो अच्छा नहीं है। मेरे पास ये बहुत लंबे समय से है और ये पूरे दिन बाहर भागती रहती है। मैं इसके करीब भी नहीं जा सकता। अगर तुम इसे पालना चाहो तो मुझे लगता है ये जल्दी से जल्दी भाग जाएगी। बूढ़े ने अपना सिर हिलाया। जाहिर है उसने इतने लंबे समय में ऐसी शरारती बिल्ली कभी नहीं देखी थी। पुष्कर भी जानता था कि इस तरह की बिल्ली को पालना मुश्किल होता है। पुरानी बातों को माने तो इस प्रकार की 9 पंजों वाली बिल्ली ऐसी होती है जो भूतों को देख सकती है और ये बहुत गुस्से वाली भी होती है। तभी प्रियंका ने कहा, ओह कितनी सुंदर बिल्ली है। जैसे ही प्रियंका ने उसे देखा, उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। उसकी मुस्कान एक फूल की तरह थी और उसने धीरे से उस बिल्ली के बच्चे को गले लगाने के लिए अपनी कमर झुकाई। जैसे ही पुष्कर उसे रोकने वाला था, उसे अचानक एहसास हुआ कि वो बिल्ली प्रियंका के बहुत करीब थी। प्रियंका ने उसे धीरे से उठा लिया, जबकि वो बूढ़ा देखकर सरप्राइज हो गया था। प्रियंका ने कहा, दादाजी ये मेल है या फीमेल? प्रियंका उस बिल्ली के बच्चे को गले से लगाकर खुश हो रही थी। प्रियंका का चेहरा लाल हो गया और उसने मुस्कुराते हुए कहा, पुष्कर मुझे लगता है कि इसके साथ रहना मेरी किस्मत में है। चलो इसे एक नाम दे दें, हम अब से इसकी अच्छी तरह से देखभाल करेंगे। पुष्कर थोड़ा परेशान था क्योंकि वो प्रियंका को नहीं बता सकता था कि वह कोई दवाई बनाने के लिए इसे मारने जा रहा है। फिर पुष्कर ने उस बूढ़े को पैसे देते हुए कहा, दादाजी ये 100 रुपए हैं। वैसे आपके लिए एक और लाल लिफाफा है। हमें बिल्ली बेचने के लिए धन्यवाद। पुष्कर ने पहले पैसे दिए और फिर एक लाल लिफाफा दिया। वो जानता था कि यह बिल्ली अलग है और वो एक साधारण बूढ़े आदमी का फायदा नहीं उठाना चाहता था। उसके बाद वो सभी वहां से चल पड़े। उधर मिलिट्री कमांडर ऑफिस में एक ऑफिसर ने कहा, हाँ हमें आखिरकार पुष्कर के निशान मिल ही गए। स्पेशल फोर्स वाले इतने बेवकूफ हैं कि वो उसे अभी तक नहीं खोज पाए हैं। उनके चीफ कमांडर ने जब ये बात सुनी तो वो जोर जोर से हंसने लगा था। चीफ कमांडर ने कहा, वाकई बहुत बढ़िया, हमने तो सभी रूल्स भी फॉलो किए थे और स्पेशल फोर्स को 2 दिन का समय भी दिया था। अब क्योंकि वो पुष्कर श्रीवास्तव के बारे में कोई जानकारी हासिल नहीं कर पाए थे, तो हमें तो जल्दी से जल्दी एक्शन लेना ही था ना। तुम पुष्कर से बात करके उसे सीधे मेजर का पद दे दो और उसे कहना कि वो अपना टाइम ले सकता है। बस हमारी एक ही रिक्वेस्ट है कि उसे हमारी स्पेशल ब्रिगेड को ट्रेनिंग देनी होगी ताकि स्पेशल फोर्स भी हमारा मुकाबला ना कर पाए। चीफ कमांडर लवलेश ने सीधे निर्णय लेते हुए कहा। वहां उपस्थित सभी ऑफिसर्स ने एक साथ सिर हिलाया। उन सबको पहले पुष्कर के बारे में पता चल गया था। क्योंकि वे लोग स्पेशल फोर्स की टीम से इतना अच्छा खजाना छीन रहे थे, तो क्या स्पेशल फोर्स की टीम वाले कोई भी रिएक्शन नहीं देंगे? क्योंकि पुष्कर अब कोई ऐसा वैसा फाइटर नहीं था। उसे हासिल करने के लिए कोई भी कैसी भी कीमत देने के लिए तैयार था। दक्षिण पूर्व इंडियन आर्मी कैंट में कई चीफ्स और भारतीय सेना कमांडर्स एक साथ इकट्ठा हुए थे।
चीफ कमांडर लवलेश ने कहा। अभी भी 6 घंटे बाकी है, जल्दी स्पेशल फोर्स को दिया हुआ टाइम खत्म होने वाला है। ऐसा लगता है कि स्पेशल फोर्स वाले अब नहीं जीत सकते। साथियों, इस बार हमें एक नए कोच का स्वागत करना है, दूसरे टीम मेंबर ने कहा। हे ठीक है, स्पेशल फोर्स टीम के लोग भी कभी कभी गलतियां करते हैं। जब मिस्टर पुष्कर इस बार रिपोर्ट करने आएंगे तो हमें एक ऑनर गार्ड का आयोजन करना होगा और उनका अच्छे से स्वागत करना होगा, तीसरे टीम मेंबर ने कहा। चीफ कमांडर लवलेश, क्या आपको इतना यकीन है स्पेशल फोर्स टीम का वो बूढ़ा जयशील इतनी आसानी से हार नहीं मानता? पुष्कर को हासिल करने की लड़ाई महंगी ना पड़ जाए? क्या पुष्कर चीफ कमांडर लवलेश के साथ इंडियन आर्मी ज्वाइन कर लेगा? क्या चीफ इंस्ट्रक्टर जयशील पुष्कर को स्पेशल फोर्स चीफ इंस्ट्रक्टर बनाने के लिए मना पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए ये एक्साइटिंग कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर।